कूड़े को पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है और जीत जाने के बाद दिल्ली को इसी हाल में छोड़ के गुजरात, हिमाचल और गोवा और किसी दूसरे जगह चुनाव लड़ने चले जाना है। बीजेपी के लिए विकास करने के लिए हर जगह उनको डबल इंजन चाहिए। तीनों पार्टियां उनको मूर्ख बना रही हैं कि इस चुनाव के बाद इस एमसीडी के पहाड़ को हटा दिया जाएगा, जो कि फिलहाल तो इस कैपेसिटी के साथ इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करना बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है। दिल्ली एमसीडी का बजट कितना विशाल है ये आप समझने की कोशिश करिए। इस साल 2022 का दिल्ली एमसीडी का बजट है 15,276 करोड़। दिल्ली वालों, आप इस पूरे खेल को समझो। इसमें 4 प्लेयर हैं। आज पराली का धुआं वहां से जलने के बाद जब उठता है तो भारत में आकर के पॉल्यूशन नहीं करता, वहां से नजदीक पाकिस्तान में जाके पॉल्यूशन करता है। अभिनंदन आपका। मैं अशोक कुमार डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म द मिरर न्यूज नेटवर्क के लिए आज मौजूद हूँ दिल्ली में मौजूद ओखला में कूड़े के ढेर के पास। दिल्ली में अभी 3 लैंडफिल साइट्स हैं, एक गाजीपुर, एक भलसवा और एक ओखला। और आप मानेंगे नहीं, जो डीपीसीसी है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उसकी रिपोर्ट कहती है कि ये तीनों लैंडफिल साइट्स जो हैं वो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ MSW रूल्स इसको हमने ऑथराइज नहीं किया है और ये ह्यूमन लाइफ के रिस्क पे है। ये मेरे पास द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल और डीपीसीसी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिसके हवाले से हम आज अपनी बात रखेंगे। दिल्ली एमसीडी का बजट कितना विशाल है ये आप समझने की कोशिश करिए। इस साल 2022 का दिल्ली एमसीडी का बजट है 15,276 करोड़, जिसमें से 27% जो एलोकेशन है वो सैनिटाइजेशन पे है, मतलब सीधे शब्दों में समझे तो साफ सफाई पे, और वो होता है करीब 4,153 करोड़ दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए, ना कि इस कूड़े को पहाड़ को हर दिन इसकी हाइट को एक नया आयाम देने के लिए। दिल्ली वालों, आप इस पूरे खेल को समझो। इसमें 4 प्लेयर हैं। पहला प्लेयर हो गया आपका डीपीसीसी, दूसरा प्लेयर हो गया एमसीडी, तीसरा हो गया डीडीए। अब देखिए, डीपीसीसी बोलती है कि ये कूड़े के पहाड़ को हमने ऑथराइज नहीं किया। एमसीडी बोलती है कि हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है और आप जब तक हमें कोई दूसरी जगह एलोकेट नहीं करेंगे तब तक हम मजबूर हैं और हम इसी लैंडफिल साइट्स पे कूड़ा ला करके रखते रहेंगे। और वो रिक्वेस्ट करती है डीडीए से कि आप हमें दूसरी लैंडफिल साइट्स दीजिए। और तीसरी तरफ डीडीए है जो बोलती है कि मेरे पास कोई दूसरी जमीन अभी अवेलेबल नहीं है। और इन सबके बीच जो चौथा खिलाड़ी है वो है दिल्ली की सरकार, जिसके अंडर में कहीं ना कहीं ये डीडीए भी आता है, ये एमसीडी भी आता है और ये डीपीसीसी भी आता है। और ये तीनों मिल करके अपनी तिकड़ी बनाते हैं और लोगों के सामने एक झूठा नारा देते हैं। पूरा एमसीडी चुनाव इस चीज पे अभी टिका हुआ है कि कूड़े को पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है और जीत जाने के बाद दिल्ली को इसी हाल में छोड़ के गुजरात, हिमाचल और गोवा और किसी दूसरे जगह चुनाव लड़ने चले जाना है। दिल्ली एमसीडी में या तो 3 ही पार्टियां चुनाव लड़ रही है मजबूती से। एक कांग्रेस, जो एक लंबे अरसे तक दिल्ली में राज करा और जिसका सपना था कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। दूसरी अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी है, जिसके सिंगापुर में चर्चे होते हैं, जिसके दिल्ली मॉडल के। वही आम आदमी पार्टी जो पॉल्यूशन को लेकर के पंजाब के पराली को दोष दे रही थी, और आज जब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो पराली की भी नियति देखिए, वो देशभक्त हो गया। आज पराली का धुआं वहां से जलने के बाद जब उठता है तो भारत में आकर के पॉल्यूशन नहीं करता, वहां से नजदीक पाकिस्तान में जाके पॉल्यूशन करता है, क्योंकि वहां पे अब आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पराली का धुआं दिल्ली ना आकर के पाकिस्तान चला जाता है और आम आदमी
बोलती है कि पराली का धुआं से अब कोई पोल्यूशन नहीं होता है दिल्ली में, और वो चुपचाप मौन हो गई है पराली के मामले में। उसी तरह से ये दिल्ली में जो अभी चुनाव पूरा एमसीडी का कूड़े के पहाड़ के ऊपर लेकर के हो रहा, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगले 20 सालों तक जब तक कोई आपके पास सॉलिड मैनेजमेंट नहीं होगा और विल पावर नहीं होगा, ये कूड़े के पहाड़ ऐसे ही बदस्तूर रोज के रोज एक नई ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। और एक दूसरी है बीजेपी के लिए विकास करने के लिए हर जगह उनको डबल इंजन चाहिए। केंद्र में सरकार हो और उस स्टेट में सरकार हो, तभी जाकर के वो सक्सेस होते हैं। उनका एक ही नारा होता है, विकास करना है तो डबल इंजन ले आइए। और डबल इंजन तो यहाँ पे हो नहीं सकता दिल्ली में अगले 3 सालों तक, जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता। और यहाँ पर तो अब स्थिति ऐसी आ गई है कि ट्रिपल इंजन चाहिए। और तीसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी, जो आज कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और पता नहीं उनका रणनीतिकार कौन है और कैसी रणनीति बनाते। खैर ये उनका मसला है कि एमसीडी में और दिल्ली के चुनाव में पिछले 2 चुनाव से उनकी 0 सीटें हैं, लेकिन फिर भी उनके अच्छे अच्छे नेता तमिलनाडु में अभी भारत यात्रा कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब इस कूड़े के ढेर का किया क्या जाए। तो 2 ही चीज हमारे पास विकल्प बचता है, या तो इस कूड़े को जला करके बर्निंग प्लांट में इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। दूसरा, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका कंपोस्ट बनाया जाए और जिससे कि कृषि में कहीं ना कहीं हेल्प मिले। तो या तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या तो डिकम्पोज करके आप इससे कंपोस्ट बना सकते हैं। और यहाँ से हम आपको सीधे ले चलेंगे ओखला के ट्रीटमेंट प्लांट में, और उसकी क्षमता के बारे में बताएंगे आपको कि कितना इस कूड़े के पहाड़ का वॉल्यूम है और कितनी उस कंपोस्ट जो प्लांट लगा है कंपोस्ट बनाने वाली, उसका क्या क्षमता है पर डे। तो आपको ले चलेंगे हम ओखला के उस ट्रीटमेंट प्लांट के पास भी, और वहां आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस कूड़े के ढेर से हम बिजली बनाने वाले प्लांट की बात करें तो उसकी एक एस्टिमेटेड प्लांट तैयार किया गया था 4800 MTD। टोटल 3 प्लांट अभी के टाइम पे प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक ऑपरेशनल है, एक अंडर ट्रायल रन है और एक अंडर इंस्टॉलेशन है। तो जो भी ये प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, वो केवल कागजों पर है। और जो कंपोस्ट बनाने के लिए जो रनिंग में है उसकी कैपेसिटी है मात्र 200 टन पर डे। और जो कूड़ा है केवल ओखला में जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आता है, उसकी कैपेसिटी है केवल साउथ दिल्ली की 2700 MTD पर डे। दिल्ली के लोगों को ये समझना होगा कि ये तीनों पार्टियां उनको मूर्ख बना रही हैं कि इस चुनाव के बाद इस एमसीडी के पहाड़ को हटा दिया जाएगा, जो कि फिलहाल तो इस कैपेसिटी के साथ इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करना बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है। तो दिल्ली वालों, आप कोई गलत फहमी मत पालो कि ये कूड़े के पहाड़ एमसीडी चुनाव के बाद यहाँ से खत्म हो जाएंगे और आप एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले पाओगे। ये चुनाव आया है, चुनाव चला जाएगा। ये नारा आया है कि कूड़े को पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, ये नारा भी चला जाएगा, लेकिन ये कूड़े का पहाड़ यहीं पे रहेगा। ये एक हकीकत है और आपको इसी हकीकत के साथ जीना पड़ेगा। आप अगर कोई सकारात्मक नतीजे चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखें, और ये चुनाव में किसी नारे से दिल्ली की ये समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। तो कोशिश करें कि कूड़ा कम से कम घरों में जनरेट करें, और जो कूड़ा जनरेट हो उसको अच्छी तरीके से आप उसको पहले क्लासिफाई करें, और जो डिकम्पोज होने वाला होता है और जो नॉन डिकम्पोजल होता है उनको अलग अलग फिल्टर करके एमसीडी के कर्मचारियों को दें, उनका सहयोग करें। और इसी के साथ विश्वास प्रकट करें अपना निष्पक्ष पत्रकारिता में। और अशोक कुमार की तरफ से आप सभी को नमस्कार।